नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कई दिनों से मुझे कहा था कि भाई ये आप किसी भी तरीके से ये ओपन इंटरेस्ट के कुछ ऐसे डिटेल्स बताएं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। और ये जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ आप पूरा यूट्यूब स्कैन कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिटेल्स है, बट फाइनली मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स ना भी रहे बट सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर ना भी रहे तो उस वीडियो को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ कुछ एक वैल्यू एडिशन करूं। राइट। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ओपन इंटरेस्ट को समझना चाहिए। आज आपको मैं वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाता कि ये वाला जो एक मैसिव गैप डाउन हुआ ना, आप देख सकते हैं 51,665 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का नीचे गैप डाउन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? और उसके बाद सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, ये वाला जो गैप अप हुआ ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो सबसे पहले दो बहुत बेसिक बातें हम समझ लें। टेक्स्ट की कॉल को हम कॉल्स आर सीन एज रेजिस्टेंस, ये तो आप जानते हैं। और पुट्स आर पुट्स आर सीन एज सपोर्ट। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मार्केट्स आर सीन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, एक सेकेंड, बिकॉज we see the market with focus on the seller side। यानी क्या हुआ? यानी ये है कि जो हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं जब भी, तो हम उसको सेलर साइड से देखते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि जो सेलर्स हैं उनको, दे आर द बिग प्लेयर्स, राइट। वो ऑप्शन बाय नहीं करते हैं, जो सेलर्स हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं। एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ऑप्शन सेल करते हैं इसीलिए हम, और वो बड़े लॉट्स में करते हैं, बड़े पोजीशंस होते हैं। तो क्या होता है, कॉल को हम रेजिस्टेंस मानते हैं और पुट को हम सपोर्ट मानते हैं। क्यों? अगर कोई आदमी, यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम बुलिश होंगे तो हम 51,492 का कॉल बाई करेंगे। लेकिन वो बुलिश नहीं है तो वो कॉल सेल करेंगे। वो बुलिश उनको अगर होना है तो वो पुट सेल करेंगे, क्योंकि पुट हम बाई करते हैं चाहते हुए कि मार्केट नीचे आए, वो पुट सेल करते हैं क्योंकि मार्केट को उस लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। उसी तरीके से हम कॉल बाय करते हैं ये होप करते हुए कि मार्केट ऊपर जाएगा, या अपना टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए। वो कॉल सेल करते हैं ये समझते हुए कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, सॉरी ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे लाए। तो कॉल्स आर रेजिस्टेंस, पुट्स आर सपोर्ट। ये तो क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि एक बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि अगर हमारे पास कॉल सेलर्स ज्यादा होंगे, जब कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जब पुट सेलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट में क्या होगा, सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम और थोड़ा डिस्कशन करते हैं, आपको बताता हूं। ओके, नाउ इफ कॉल सेलर्स आर स्ट्रोंगर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो इस वीडियो को आप दूसरी बार भी देख सकते हैं। इफ कॉल सेलर्स आर स्ट्रोंगर, we see resistance is stronger. If put sellers are stronger, we see
द सपोर्ट एज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये हम कैसे देखते हैं कि कॉल सेलर और पुट सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों में कौन स्ट्रांग है कैसे पता चलेगा? वी सी इट बाय ओपन इंटरेस्ट नंबर्स। जो ओपन इंटरेस्ट का नंबर है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने कॉल बाय किया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया, वैसे किसी ने 100 कॉल सेल किए तो उसने कितने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए? 100। ठीक है, ऑलराइट। तो calls are seen as resistance, puts are seen as support because we see the market with the focus on seller side। ये तो वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले लिखा यहाँ। If call sellers are stronger, we see resistance is stronger. If put sellers are stronger, we see the support as strong। Support is strong, is strong। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल, इस ये हम कहाँ देखते हैं? ये ओपन इंटरेस्ट में हमें दिख जाता है कि किसके पास ज्यादा पोजीशन है। अब एक फाइनल मैथमेटिक्स सिंपल एडिशन आपको बताता हूं। राइट, यहां देखिए, इफ पुट ओपन इंटरेस्ट, अगर एक पर्टिकुलर लेवल पर देखिए, इंटरेस्ट इज 100, आज 100, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इज 100 और कॉल ओ आई इज 150 एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो हम क्या कहेंगे? कॉल ओआई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। बट नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है या आज मार्केट जब क्लोज होता है तो हम क्या करेंगे? हमें क्या दिख रहा है कि पुट जो है, पुट का लेवल हो गया है 40 और कॉल हो गया है 100। कॉल इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो पहले जो सुबह में था, मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो 100 और 150 का अंतर था, कुछ खास अंतर नहीं था। लेकिन जब कॉल शाम को मार्केट क्लोज हो रहा है तो कॉल वही 160-50 के आसपास है, लेकिन पुट का लेवल हो गया 40। तो यानी हुआ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये है कि, एक सेकेंड यहाँ देखिए, कॉल ओ आई 150 और पुट ओ आई 40 हो गया। ठीक है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्या था? पुट का ओपन इंटरेस्ट 100 था, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 50, 150, कॉल ज्यादा था। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ कि मार्केट में पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, पुट ओ आई इक्वल्स टू 40 और कॉल ओ आई 150 था, 160 हुआ, मार्जिनल इंक्रीज है। लेकिन पुट में क्या हुआ है? जिन लोगों ने 100 पुट, फिर हम सेलर्स की तरफ जाएंगे, तो सेलर्स के परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने 100 सेल किया था सपोज इस प्राइस पे 49,948 पे, उनको उसमें क्या हुआ है? 60%, 40 माइनस 100 माइनस 40, 60% लोगों को पता चला, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि वो मार्केट यहाँ से रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने पोजीशंस क्लोज किए। और ये कौन लोग सेल करते हैं? ये बिग प्लेयर सेल करते हैं। एट द मनी कौन सेल करता है? बिग प्लेयर सेल करता है। अभी मैं पूरा आपको डेटा दिखाऊंगा कि कैसे उसको डिसाइफर करेंगे आप, लेकिन उसके पहले ये छोटी सी बात समझा रहा था कि इसलिए मतलब क्या है कि हम देखते क्या है, पी माइनस सी ओपन इंटरेस्ट, यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, इसमें जो चेंज आया है वो हमें नेक्स्ट डे के मार्केट का, मोर ऑफन देन नॉट, हमेशा तो नहीं बट कई बार, मोस्टली ये हमें मार्केट का स्ट्रेंथ बता देता है। अब उसको देखना कैसे है वो आपको दिखा रहा हूं।
ये बात तो आपने समझ गई ना। समझे आप यहाँ पे 100 लोगों ने 100 पुट्स राइट किए थे लोगों ने, 100। अब जिसने यहाँ 100 पुट राइट किया है 50,071 पे, तो उनको तो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट राइट करना होगा, तो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने राइट किया। तो जिन्होंने राइट किया यानी सेल किया, तो वो क्या चाहेंगे, मार्केट इसके लेवल के ऊपर नहीं जाए। ये बिल्कुल समझिए कि जैसा हम लोग कॉल बाई कर रहे हैं वो पुट सेल कर रहे हैं। तो वो क्या चाहेंगे कि इस लेवल के नीचे ही मार्केट नहीं जाए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो उनके पुट का प्राइस बढ़ने लगेगा इस लेवल पे, और उनको नुकसान होने लगेगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly इस लेवल के नीचे, जैसे 50,000 उन्होंने सेल किया है, ये यहाँ पे उन्होंने सेल किया है, तो इसके नीचे वो नहीं जाने देंगे। मार्केट एक बार ऊपर आया, यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। अब क्या करेंगे, 100 जिन्होंने पुट सेल किया है वो भाग जाएंगे, नहीं यार यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, हमें नुकसान होगा, तो वो पुट से निकल जाएंगे। यही फॉर्मूला को हम यूज करते हैं पूरे दिन का, जब हम एक एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे का। अब हमें क्या देखना है, मार्क, ये वीडियो शुरू होने के पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये गैप डाउन हमें कैसे पता चल गया एक दिन पहले, ये वाला गैप अप कैसे पता चल सकता है एक दिन पहले। आज की तारीख में 7 तारीख को 8 का पता चल जाता है। आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं हमेशा नहीं कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है, बट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, दिस इज योर मनी, तो आप अपने पैसे से बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे पता कर सकते थे, ये सबसे बड़ा वाला गैप डाउन, ये अभी आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। डेट क्या है, आप देख सकते हैं, पहला वाला डेट 4th था। ठीक है, जो बड़ा गैप डाउन हुआ है, अगर आपको दोबारा देखना है एक बार देख लीजिए। ये बड़ा गैप डाउन जो हुआ है, ये हुआ है, डेट है 4th के बाद जो मार्केट खुला है 7th को, मैसिव गैप डाउन के साथ 7th को खुला है। और उसके पहले मार्केट क्या था, 4th को। तो 4th ऑफ अप्रैल को हम कैसे 7th अप्रैल वाला मंडे वाला ट्रेंड समझ सकते थे, वो अभी आपको दिखाता हूँ। बैक टू 4th अप्रैल। अब हम 4th अप्रैल को पीछे चले गए। ठीक है, अब ये 4th अप्रैल का डेटा है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है। अब हमें करना क्या है कि मार्केट 4th अप्रैल को, चलो हमने यहाँ बैंक निफ्टी निकाली। ठीक है, 4th हिस्टोरिकल में जाएंगे और 4th अप्रैल का निकालेंगे। ये निकाला हमने 4th अप्रैल। ठीक है, 60 मिनट का निकाला। मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, 51,593 पे। ठीक है, तो आपको जब बुल्स और बेयर का स्ट्रेंथ जब आपको देखना है, ठीक है, बुल्स और बेयर का स्ट्रेंथ जब आपको देखना है और दोनों को कंपेयर करना है, जब आप कंपेयर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो मार्केट क्लोज हुआ है 51,593 पे, यानी 51,600 पे। ठीक है, तो जो 51,600 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो हम इसी लेवल पर कॉल का पोजीशन देखेंगे और पुट का पोजीशन भी देखेंगे। जैसे कॉल को कहाँ आसानी हो जाएगी करने में, अगर 51,600 पे मार्केट क्लोज हो रहा है तो कॉल का पोजीशन और पुट का पोजीशन हमको देखना है। अब इसके कई तरीके हैं, हम एक तो 51,600 पर दोनों का पोजीशन देखते हैं। 60 मिनट पर आप देखिए क्या हो रहा है, पूरे दिन में लास्ट आवर में कॉल पोजीशन 2.92 करोड़ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अपने स्क्वायर ऑफ किए। लेकिन पुट साइड में क्या है, पुट साइड में मैसिव 4 + 4 + 3, 8, और 3 11, और इन तीनों को मिला के 12, 12, और ये 0.55, 12.5 करोड़
पोजीशंस को वेकेट किया है। किसने? पुट साइड ने। पुट ओआई चेंज हुआ है। और पुट ओआई चेंज होता है कब होता है? जैसा मैंने आपको बताया, पुट ओआई तब चेंज होता है जब पुट सेलर्स को डर लगता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसलिए उस दिन। और डर नहीं लगता, उनको पोजीशन पता होती है। ये बिग प्लेयर्स हैं, करोड़ करोड़ का पोजीशन आप देख रहे हैं, 12 करोड़ पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन करता है? बड़े प्लेयर्स। तो और छोटे प्लेयर्स, हम और आपके जैसे रिटेलर्स तो नहीं कर सकेंगे। तो यहां से जो मार्केट फॉल हुआ है और थोड़ा सा अंत में होल्ड किया है, लेकिन इन लोगों को वहां पे ये बात मालूम है जो सभी रिटेलर्स को नहीं मालूम है। इनके पास मार्केट डेप्थ है हंड्रेड्स पोजीशंस की। तो इनको मालूम है कि मार्केट में क्या हो रहा है। इन्होंने देख लिया है कि कॉल सेलर्स स्ट्रांग है, लेकिन पुट सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो इस लेवल से पुट सेलर्स एग्जिट करने के, और जब वो एग्जिट किए तो वो कहाँ दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे। इसके अन्य भी तरीके हैं काउंट करने के। जैसे हम क्या करते हैं कि कॉल सेलर्स को और नीचे जाके देखते हैं, सॉरी, कॉल सेलर्स को हम यहाँ कर रहे हैं और पुट सेलर को और नीचे एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है पुट सेलर्स में। ठीक है, तो मार्केट है 51,600 पे। सेकेंड, ठीक है, हम 51,500 देते हैं और उसके बाद दोबारा इसको चेक करते हैं। अब देखिए, आप सोचिए, मार्केट कहां पर है, ध्यान रखिएगा, 51,600 पे। तो अगर आपने पुट सेल किया होता, अगर आप में स्ट्रेंथ होती, अगर आप पुट सेलर हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, तो 100 पॉइंट नीचे, एक सेकेंड आपको दोबारा यहां से समझाऊंगा तो एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए, इसी मार्केट यहां पर है, आप एक दिन पहले वाला भूल जाइए। आप ये देखिए, मार्केट यहां पर है, नीचे गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक बार नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लिया। तो 51,671 के आसपास, 655 के आसपास है। तो जब मार्केट यहाँ पर है, तो पुट सेलर अगर स्ट्रांग हो गए तो यहाँ वाला तो सेल कर देगा ना, कि यार ये अभी तो यहाँ है, 200 पॉइंट थोड़ी नीचे आ जाएगा। तो हम आराम से यहाँ वाला सेल कर लेंगे। कब करेंगे? जब कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन पुट सेलर यहां से भी भाग रहे हैं और यहां से भी भाग रहे हैं। आप समझे मेरी बात? वो 51,600 पर भी पुट एग्जिट कर रहे हैं, 51,500 पर भी एग्जिट कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं एग्जिट? ये हमें समझना है। वो यहाँ पे एग्जिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट में मैसिव बेयरिश सेंटिमेंट है, और उसके कारण पुट तो कॉल तो ऊपर सेल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन पुट देख लीजिए आप, सुबह से कितना परसेंट जा चुका है, 6 + 6 + 6, 20, और 22% से ज्यादा एक दिन पहले मार्केट में, फ्राइडे को वो पुट सेलर्स भाग गए थे। और कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 1.32 करोड़, 1.27, ये देखो 4 + 4 + 3, ये तीनों 11, ये तीनों मिला के 1, 11, 12, 13, 14 करोड़ पोजिशंस। और ये कौन से लेवल पर पोजिशंस है? मार्केट जहां पर है उससे 100 पॉइंट नीचे है। फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि बॉस, ये मार्केट यहां हम रोक नहीं पाएंगे। मार्केट है अभी यहाँ, इस लेवल पर मार्केट है यहाँ, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये लेवल पर भी नहीं बचा पाएंगे। होता है ना, जैसे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो चलो ठीक है यार, मार्केट यहाँ गिरेगा, फिर बाइंग आ जाएगी सपोर्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट डे का सपोर्ट लेवल है, उस दिन का लोएस्ट लेवल के ऊपर मार्केट मार्केट है। ठीक है, तो सारे टेक्निकल एनालिसिस एकदम अपनी जगह पर सही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ डेटा जो है वो आपको बता रहा है कि इस लेवल पर मार्केट है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस पुट सेलर्स का नहीं है। और क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, क्यों नहीं तो चलो वो जानकारी पता नहीं, बट कैसे नहीं है वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे पुट सेलर्स अपने लेवल से छोड़ के भाग रहे हैं 13 करोड़। कहाँ पे?
अभी जो पोजीशन है उससे 100 पॉइंट नीचे। यानी उनको मालूम है कि जब मार्केट गिरेगा तो 100 पॉइंट नहीं गिरेगा, मैसिव गिरने वाला है। ठीक है, आप और नीचे आके देख लो, 51,400 भी लगा लो इसमें। एक सेकेंड, 51,400 पर भी उनको डर लग रहा है। देख रहे हैं आप, 51,400 पर, यानी मार्केट जहां पर है उससे 200 पॉइंट नीचे भी उनको डर लग रहा है। और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और एज अ रिटेलर आपको समझना है अगर मार्केट को, तो आपको मालूम करना होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है उसका गला कब सूख रहा है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था, बट इतना ही एक्सप्लेनेशन में एक दिन में ही ये बात बहुत लंबी खिंच गई। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपके वीडियोस लंबे हो जाते हैं, तो चलो मैं छोटा सा करके रुक जाता हूँ। दूसरा क्या देखना होता है हमें फाइनली, ये देखिए, पी माइनस सी का चेंज, यानी पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स का पोजीशन जब आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल किसी को भी अगर आपको ये आइडिया है तो हर आदमी समझ सकता है। सुबह से, कौन सी तारीख को, 4 तारीख को, 4th of April को, फ्रॉम द मॉर्निंग यू कैन सी put sellers are exiting because this number is constantly in the negative from 3.27 crores every hour, 5.33 crores. There were more than what happened towards the end. Highest number of put sellers exited. पुट सेलर्स जो सबसे ज्यादा नंबर में थे वो अंत में लास्ट 2 घंटे में एग्जिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट इज गोइंग डाउन, क्योंकि जो बचा रहा है ना, जो दीवार है नीचे में, वो दीवार खिसक गई है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। और एक मुझे शायद आपको गैप अप भी दिखाना था, बट उसमें वीडियो ही इतना लंबा हो गया है कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। 7th 7th को मार्केट 50,000 पे था। 50,000, क्लियर ऑल। 50,000। अब यहाँ देखिए, लास्ट आवर में क्या होता है 7th को। ठीक है, 7th को लास्ट आवर में कॉल ऑप्शन 6.29 करोड़, ये क्या होते हैं, ये भाग जाते हैं। तो 6.29 करोड़ एक घंटे के लिए बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, 7th को। और 7th को, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, 7th को यहाँ पे कॉल सेलर्स भाग गए हैं। तो उल्टा हुआ है, कॉल सेलर कौन होते हैं, जो मार्केट को रेजिस्टेंस देते हैं। तो उनको लग गया कि मार्केट अब गैप अप हो सकता है और नेक्स्ट डे बुलिश हो सकता है। और पहले 5, 10, 15, 20 मिनट्स तक मार्केट बुलिश रहा और गैप अप भी हुआ। ये हमें कॉल सेलर्स के पोजीशन से पता चल गया। ठीक है, क्योंकि कॉल सेलर्स ने अपने पोजीशंस को एग्जिट किया। तो ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाया है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स, उनके आपस के पोजीशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं तो आई चार्ट की वेबसाइट है, उसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, मेरा एक कोड है उसमें, अगर आप चाहेंगे तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको नहीं भी यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको लास्ट में मार्केट का ये एनालिसिस आपको जरूर बता दूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे, और अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बी केयरफुल, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। बाय फॉर नाउ।